इस्लामिया। इसीलिए कहा मैंने जिम्मेदारी भी ज्यादा है, जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जिम्मेदारियां क्या है? देखो दोस्त, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा, जानते हो, मैंने किसी हाफिज और कारी से कुरान नहीं पढ़ा। मुझे कुरान पढ़ाया मेरी माँ ने। मेरी माँ मेरी मुअल्लिमा है। तो शुरुआती तालीम उन्हीं से हासिल की और पूरा कुरान उन्हीं से पढ़ा। ठीक है, तो और हाफिज से किया कि बाकायदा एक हाफिज को बुलाया, कहा जाओ सुनाओ, लेकिन पढ़ाया उन्होंने। इतना खूबसूरत तिलावत करती थी। सुबह फजर के बाद जब बैठ जाती तो पूरा घर हमारा, जहां हम लोग होते थे, वो सुनते थे बैठ के। 5 पारे पढ़कर ही होती। और ऐसी इल्म दोस्त कि मोहल्ले में जो जहां हम रहते थे, तो खादिमाएं उनकी थी जिसको वो भेजती थी घरों में, जाओ फला की बच्ची, फला की बच्ची, फला की बच्ची उठा लाओ। अगर वो नहीं आई तो बाकायदा एक दालान थी जिसमें आपने पर्दा डाल दिया था, उसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वहां बच्चियां पढ़ती, उन्हें कुरान शरीफ पढ़ाती, उर्दू पढ़ाती, खाना पीना बनाना सिखाती, हुनर भी, कपड़ा सिलना सिखाती। ये उनका क्लास था, वो पढ़ाती थी। सिर्फ पढ़ाकर कोई उजरत तो छोड़ो, उजरत तो अपने रब से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, क्योंकि निस्बत है तो उस निस्बत की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरी कर रही है। ठीक है ना? वो उस हुक्म के मुताबिक चल रही है, अपने नबी की पसंद को इख्तियार कर लिया कि तमाम सहाबा ने सोचा कि नबी सिर्फ हमारे लिए हमारी फिक्र में रहते हैं, तो चलो इनकी खिदमत करें। अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या महबूब कह दे कि मैं तबलीग रिसालत के लिए कोई उजरत तलब नहीं करता। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरी इतरत से मोहब्बत करो। ये भी मेरी वालदा की जिंदगी में मुझे नजर आता है, वो खिदमत कर रही है, कोई उजरत तलब नहीं है, बस इतना ही है कि कराबत से मोहब्बत, हुक्म इलाही के मुताबिक। तो दोस्तों, बात यहीं तक नहीं रुकती। मेरे वालिद मोहतरम ने एक बार मुझसे कहा, शेख आजम ने, कि बेटे तुम्हारी वालदा को जब मैं कुछ पूछता हूं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो हर चीज के लिए मना कर दे। मैं कपड़ा पूछता हूं, का नहीं, अल्लाह का शुक्र है। औरतें जेवरों से मोहब्बत करती हैं, तो मैं उनसे ये भी पूछता हूं, मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है मैं उसकी दिलजोई करूं, तो इस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैं उनसे ये भी पूछता था कि भाई तुम्हें कुछ जेवर तो नहीं चाहिए? कहना अल्लाह का शुक्र है। खाना पीना उनका मामला क्या था? 1 रोटी 24 घंटे, चने की 1 रोटी खा ली बस। और 15 से 20 लोगों का खाना 12 आराम से बनता था लोगों के लिए। हम लोग कहते भी थे, हम लोग तो लखनऊ में रहते थे जो काम के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, तो कहते अम्मी यहाँ जाइए, वहां अकेले आपके, नहीं तुम लोग नहीं समझो, हम यहीं चाहिए। तो सब राज बात करते। तो वालिद ने कहा कि मैं दो चीजें जब इनसे कहता हूं तो हाँ कर देती हूँ। पहली चीज ये कि जब मैं उनसे कहता कि उम्रा करने, हज करने चलो, फौरन हाँ कर देती, चाहे जितनी तबीयत खराब हो। बारगाह करीब नमाज में हाजिरी या किसी वली की बारगाह में फौरन तैयार हो जाती, हाँ चलेंगे, तबीयत खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, जब मैं कहता पैसा तो नहीं चाहिए, कहती हाँ, पैसे के लिए भी इनकार नहीं करती, तो पता करो मैं इतना पैसा देता हूं, जाता कहाँ है? भाई कपड़े का इनको शौक नहीं, गहनों का इनको शौक नहीं, खाने पीने का इनको शौक नहीं, तो ये पैसा कहाँ है? तो हमने कहा हम लोग तो आंखों से डरते हैं, अगर वो एक बार आंख निकाल दे तो हम लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, 55 वर्ष की।
कभी मारा पीटा नहीं, आंख से बस। लोग आंखों के इशारों से चलते थे, यूं कर दिया तो बस सहम के बैठ गए। ये तरबियत नहीं। एक बार मुझसे उनके मामूजाद भाई थे, उनको बुलाया, वो पहलवान थे, तो घर में अखाड़ा खुदवाया और मुझसे कहने लगे पर अपने भाई से कि मेरे बच्चे को कुश्ती सिखाओ। अब सोचो 8-9 साल का था मैं, अम्मी मेरा ये काम है, मैं कुश्ती क्या करूंगा सीख के? नहीं, मैं कह रही हूं करो। जब थोड़े बहुत गाँव वाँव सीख लिए, उसके बाद का इनको लाठी सिखाओ, कर ले। अम्मी ये सब मेरे काम की चीज है। कह नहीं, तो वो काम हो गया तो फिर फरमाया इनको बाग में ले जाओ, पेड़ पे चढ़ना सिखाओ। जब वो चीज सीख ली, का इनको तालाब में ले जाओ, तैरना सिखाओ। समझ में हमारी नहीं आई। एक अरसा गुजरा तो मैंने माँ से पूछा, अलदा ये सब आपने क्यों कराई है, मेरे किस काम का? तो फरमाया बेटे तुम जिस घर में पैदा हुए हो, कब इसकी जरूरत पड़ जाए इसलिए तुमको अपने आप को तैयार रखना है। तुम पीछे चलने के लिए नहीं बने हो, चलाने के लिए बने। तो कब क्या मौका आ जाए तो यह नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता। तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है? तो बाद में फिर जब पढ़ता गया तो मैंने देखा कि हसनैन करीमैन की ही कुश्ती नबी ने करा दी है ना। तमाम चीजों के हुनर को सिखाया गया। अब आज का दौर ही आ गया है कि अगर हुनर का मुजाहिरा कर दो तो तकवे के खिलाफ हो जाता है। ऐसा अशरफ मियां ये कर रहे हैं, अबे क्या कर रहे हैं? वही कहा ना, जब कुछ पता ना हो पर बोलना है तो बोल रहे। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं किसी चीज से डरता नहीं, ठीक है ना। मकसद क्या था कि मेरी कौम के नौजवानों में जज्बा पैदा हो, मुझे देखकर ही उनमें जज्बा पैदा हो कि जब मेरा पीर ये काम कर रहा चलो हम भी करें। तो ये एक हुनर है, समझ गए ना। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमने कोशिश किया लेकिन हम जान न सके। पता कब लगा? जब वो दुनिया से गई। जब आपका इंतकाल हुआ तो उनके तमाम सामान को वालिद साहब ने कहा भाई इकट्ठा करो, देखते हैं क्या है। वो बड़े बड़े टीन के बॉक्स ऐसे जो ऊंचे से होते हैं नहीं, टीन के बक्से, वो 3-4 बॉक्स थे। जब वो लाया गया, खोला गया तो उसमें हमने देखा जोड़े लगे हुए, मैं जेवर के जोड़े हुए लगे हुए, और उसमें पर्ची है फलां की बेटी की शादी, फलां की बेटी की शादी का, फलां की बेटी की शादी का। उसमें से रजिस्टर निकला तो रजिस्टर में सबके बाकायदा महीने गरीबों के बंधे हुए हैं। तो जो वालिद साहब देते थे वो यहां खर्च किया था, और कभी हम लोगों से नहीं कहा। और जब उन्होंने हमसे नहीं कहा तो हमने भी सिर्फ एक सरसरी निगाह डाली और अपने पीर और मुर्शिद की सुन्नत पर अमल करते हुए, हमारे पीर और मुर्शिद ने भी विसाल से पहले तमाम खुतूत को मुझसे कहा कि बेटे इसको जला दो। तो मैं जलाने लगा नशीदगाह में, तो आग लगी थी, जलाता गया जलाता गया जलाता गया। एक रजिस्टर 2-3 रजिस्टर लाके दिया, तो अनजाने में, कोई ऐसा नहीं था कि देखने होती है फितरतन, आदमी कोई चीज होती है पलटने लगता। तो मैंने पलटा, उतने में थोड़ी सी ही निगाह पड़ी थी कि सरकारे कला आ गए। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार डांट खाई, अपने पीर से पहली बार, वही पहला और आखिरी। जब आए उन्होंने देखा मुझे, रजिस्टर को खोले, अरे भाई मैंने तुमको जलाने के लिए कहा है, पढ़ने के लिए थोड़ी कहा। पर डर के मारे जल्दी से मैंने फेंक दिया। लेकिन कुछ चीजें मैंने देख ली थी। तो जब हजरत का विसाल हुआ, सोएम के मौके पर लोग इकट्ठा हुए, तो बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा कि यूं तो मेरा बाप दुनिया से बहुत पहले चला गया था, पर यतीम हम आज हुए। तो उनमें बहुत से लोग जो ये बात कह रहे थे, मैंने उनके रजिस्टर से नाम देखे, कहीं ना चलता। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि नबी की निस्बत
अकड़ कर चलने का नाम नहीं है, खिदमत का है। तो अहले बैत रोल मॉडल है, वो अपने आप को जाने कि हमें रब तबारक व तआला ने अपने बंदों के दरमियान रोल मॉडल बनाकर भेजा। हमारी जिंदगी नबी की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। नबी के